नमस्ते। आईबीएस आईबीएस एक ऐसी पेट की बीमारी है जिसमें बार बार शौच के लिए, बार बार फ्रेश होने के लिए हमें जाना होता है। तो उस रोग के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसको कैसे घर में ही आहार विहार को बदल करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। 5 से 10 दिनों में ही आईबीएस की प्रॉब्लम को 50% तक आप केवल आहार विहार बदल करके ठीक कर सकते हैं। यदि आप इसमें आयुर्वेद का सहारा लें और थोड़ा योगासन भी प्रतिदिन करें तो पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से अच्छा बना सकते हैं अपने आप को। आईबीएस में सबसे पहले कुछ बातें महत्वपूर्ण हमें ये समझनी चाहिए कि आप पानी पीते हैं और भोजन करते हैं, इनमें कुछ जरूरी बातें जो प्राय लोग ध्यान ही नहीं देते हैं इसको। आईबीएस के छोटे छोटे सिम्टम्स पहले मैं बता देता हूं। आईबीएस वो रोग है जिसमें भोजन करते ही तुरंत शौच के लिए जाना होता है, तुरंत व्यक्ति फ्रेश होने के लिए जाता है। आईबीएस पहला लक्षण। खाली पेट रहने में गैस होती है, दूसरा लक्षण। तीसरा, जब भी शौच से होकर के आता है तब उसको कमजोरी, दुर्बलता का अनुभव होता है, क्योंकि शौच में चिकने पदार्थ के रूप में काफी कोलाइटिस की तरह से भी ये आईबीएस, संग्रहणी इसको कहते हैं, वैसे संस्कृत भाषा के नाम है। थोड़े थोड़े इसमें लक्षणों में किसी में कोलाइटिस में कोई लक्षण है, आईबीएस में कोई है, ऐसे पेट की और भी बीमारियां हैं। लेकिन आईबीएस जो आईबीएस से ग्रस्त हैं, जो संग्रहणी से ग्रस्त हैं, उस व्यक्ति को क्या क्या आहार में परिवर्तन करना है। पहला तो ये ध्यान रखें, जब भी पानी पिए गुनगुना पिए। जब भी पानी आपको पीना है गुनगुना पीना है। कौन सी चीजें और नहीं खानी, ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना। कौन सी चीजें नहीं खानी, तो दूध से बनी हुई चीजों का आपको सेवन नहीं करना, ना ही दूध पीना। छाछ ले सकते हैं आप। उसके अलावा आपको मीठे से परहेज करना, मीठा आपको नहीं लेना, क्योंकि आईबीएस में मीठा डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। नमक भी बढ़ाएगा। जो तली हुई चीजें हैं, फ्राइड चीजें हैं, उनमें नमक काफी बार ज्यादा डाल देते हैं। मिठाई में शक्कर आदि ज्यादा डाल देते हैं, तो इसीलिए मीठे से और नमक से और दूध की बनी हुई चीजों से परहेज करना है पूरी तरह। आम भी नहीं लेना, अभी आम का सीजन है, आम भी ना लेवें। सेब ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। ये हमें खाने पीने में परहेज करना। घर का बना हुआ भोजन करें, बाहर का न खाएं, ब्रेड बिल्कुल ना खाएं, और भी बाहर का कोई दूसरा भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड आदि होता है, गली का स्ट्रीट फूड, ये सब ना खाएं जब तक आप ठीक होना चाहते हैं। जितना जल्दी उतना जल्दी छोड़ देंगे, तुरंत छोड़ देंगे। आईबीएस की प्रॉब्लम आपकी आधे से ज्यादा तो आपके खान पान से ही सही हो जाएगी, और 10 दिनों के अंदर अंदर ही हो जाएगी आधी, 50%। तो क्या भोजन बिल्कुल लाइट लेना है, आप हल्की डाइट लेनी है, सुपाच्य लेना है, घर का भोजन लेना है, और हो सके तो दलिए पर या रोटी सब्जी पर रहें और ज्यादा कुछ ना लेवें। ये महत्वपूर्ण बातें। चिकनाई वाली चीजें, तेल घी, इनसे थोड़ा बचने की कोशिश करें जब तक ये प्रॉब्लम आपको पीछा नहीं छोड़ देती। आईबीएस में कौन कौन से योगासन होते हैं वह हम आपको बाद में कल के सेशन में बताएंगे, क्योंकि आज हमारा खान पान से जुड़ा हुआ एक सेशन है। आयुर्वेद के उपचार लेकर के यदि जो व्यक्ति जल्दी ठीक होना चाहते हैं, जिनकी अभी प्रॉब्लम पुरानी नहीं हुई है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन ही हुए, वे लोग, अथवा जिनकी पुरानी हो गई प्रॉब्लम, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, लंबे समय से पीड़ित चल रहे हैं, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट शुरू करें। बिलवादी चूर्ण आपको आयुर्वेद के स्टोर से मिल जाएगा, 100 ग्राम उसको ले आए। शंख भस्म आप 10 ग्राम ले आए। बिलवादी चूर्ण और शंख भस्म को मिलाना है। एफएलएफ का एलोवेरा ले सकते हैं क्या? कौन सा एलोवेरा आशु जी? पूरा एफएलएफ क्या होता है? एफएलपी एलोवेरा तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एलोवेरा बड़ा फायदा करने वाला है। एलोवेरा का जूस आप मिक्सी में बनाए उसको लेवें, बिल्कुल ले सकते हैं, फायदा ही करेगा। तो बिलवादी का चूर्ण 100 ग्राम, गंगाधर चूर्ण 50 ग्राम, एक कपड़धक भस्म होती है 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, शंख भस्म 10 ग्राम। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, हाँ ले सकते हैं फॉरएवर का, बिल्कुल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। लेकिन
पतंजलि में भी आ जाता है, अच्छे एलोवेरा आता है आजकल, बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां बनाने लगी हैं, तो अच्छा आते हैं। कोई सा भी एलोवेरा जूस लें अथवा अपन खुद बना करके भी ले सकते हैं। हाँ, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फॉरएवर का 15, 20, 25 सालों से चल रहा है, हमने भी देखा है। 1200 रुपये लीटर की पहले बोतल आती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने शायद रेट कम कर दी। खैर कोई बात नहीं, आप किसी का भी एलोवेरा लेवें, एलोवेरा फायदा ही करने वाला है। लेकिन आज आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पूरा बता देते हैं कि अगर आपने इसको लेना शुरू कर दिया तो 10, 15, 20 दिन में पूरी तरह से आईबीएस से आप मुक्ति पा सकते हैं, निजात मिल सकता है। 100 ग्राम बिल्वादी चूर्ण, कपर्धक भस्म यदि आप लेंगे 10 ग्राम, और 50 ग्राम गंगाधर चूर्ण, और शंख भस्म और प्रवाल पिष्टी को दोनों को 10-10 ग्राम। वेलकम आशु जी। और एक चम्मच इनको पूरा मिलाना है, पहले सबको मिक्स करके आप एक चम्मच, ये कितने ग्राम हो गया सारा मिला के 180 ग्राम हो गया। तो एक चम्मच आपको इसको चूर्ण को, दवा को आपको लेना है भोजन से आधा घंटा पहले, दोपहर में भी और शाम को भी आधा घंटा पहले आपको लेना है। एक चम्मच गुनगुने पानी से। पहले तो इसको आप तुरंत आज से शुरू करें, आज ही आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको ये दवाइयां मिल जाएंगी। दूसरी एक दवाई और शुरू करना है जिसका नाम है कुटज नाम की जड़ी बूटी है, उससे बनी हुई 2 दवाइयां हैं। एक है कुटज घनवटी। कुटज घनवटी एक टेबलेट आती है, उसको 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम आपको 3 बार गुनगुने पानी से लेनी है। भोजन के बाद लेवें, आधा घंटा 1 घंटा बाद लेवें। और एक कुटजारिष्ट नाम की एक पीने की दवाई आती है, अरिष्ट और आसमों की व्यवस्था है आयुर्वेद में। तो अरिष्ट में कुटजारिष्ट और वटियों में कुटज घनवटी। तो कुटज नाम की जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट निकाल करके बनाते हैं उस वटी को, इसलिए कुटज घनवटी कहते हैं। इसके सत्व से, इसके सार तत्व से मिलकर के बनती है। तो आपको क्या करना है, कुटज घनवटी 4-4 गोली 3 दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को भोजन के बाद लेवें, अथवा भोजन के बाद लेवें, ज्यादा ठीक रहेगी। और एक कुटजारिष्ट लेवें, एक अरिष्ट, एक पीने की दवाई जो आती है कुटजारिष्ट, उसको आप लेवें 4 चम्मच दवा को 4 चम्मच पानी के साथ सुबह शाम खाने के बाद में आपको लेनी है। खाने के आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद। चिकनाई का सेवन नहीं करना, फिर बोल रहा हूं। और खाने पीने में आपको कुछ परहेज रखना है। वो क्या है, वो आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, 9828650092। नंबर लिखने से चूक गए हो ना तो बाद में इसको देख लेना, इस प्रोग्राम को, इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये आपको दवाइयां पहला चूर्ण वाली बनानी है, दूसरी वटी की और तीसरी अरिष्ट की पीने की। अगर आपने इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को प्रॉपर फॉलो किया और जो आपको खान पान बताया, तो आईबीएस नाम की कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में रह नहीं सकती। नियमित रूप से योगाभ्यास करें हमारे साथ। हम सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक लगातार योग कराते हैं। 1-1 घंटे के सेशन लेते हैं, आप उसमें लाइव जुड़ सकते हैं। आपको हम देखेंगे आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग योग करवाएंगे। और जो व्यक्ति उस कक्षा में ना आना चाहे तो स्वामी न्यूज पर हमारे रिकॉर्डेड सेशंस बहुत सारे हैं और प्रतिदिन चलता है, उसमें आप देख करके लाभ उठाएं। नहीं तो हम हमारे से सीधा इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो हम सीधा आपको योग सिखाएंगे उस गूगल मीट के माध्यम से। बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं, सुबह भी और शाम को भी। सुबह हमारी 5 से 6 एक कक्षा चलती है, 7 से 8 और तीसरी 8 से 9 ग्रुप क्लासेस चलती हैं, बाकी प्राइवेट। और शाम को एक 5 से 6 की ग्रुप क्लास चलती है। ऐसे 4 ग्रुप क्लासेस में आप किसी में भी जिसमें आपको अनुकूल हो उसमें आप जुड़ सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको बताया। नियमित रूप से योग हम प्रतिदिन करेंगे तो हम कोई बीमारी हमें हो ही नहीं सकती। अगर हो गई तो ठीक हो जाएगी, ये तय बात है। हम पूरा यौगिक ट्रीटमेंट बताते हैं, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथ का, एक्यूप्रेशर का, ऐसा सुंदर सा हमारा इसमें अभ्यास रहता है। बिल्कुल ठीक लिखा आपने आशु जी। और इतना सुंदर ट्रीटमेंट आपका हो सकता है नेचर की शरण में आकर के, वो आप अपने ऊपर कुछ ही दिनों में, 5-7 दिनों में फील करोगे। ऐसे तो एक दिन में आपको अनुभव हो जाएगा कि अच्छा कुछ हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमने आईबीएस का आज आपको खान पान, आहार विहार बताया, उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताया। आशा है आप इसको जानें, इसको करें और इसमें इन रोगों से आप बचें। और ये बचेंगे तभी जाकर के आपको कोई चीज पचेगी, लगेगी शरीर में और शरीर में कुछ शक्ति बढ़ेगी। नहीं तो समस्या ये आती है कई बार कि एक बीमारी शरीर को इतना तोड़ देती है
कि व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं पाता, उसकी ऑफिस की परफॉर्मेंस भी और सब चीजें उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ भी किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, एक बीमारी से भी अगर वो परेशान चल रहा है तो आईबीएस की समस्या से पाए निजात, करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट में। नमस्ते। आईबीएस एक ऐसी पेट की बीमारी है जिसमें बार बार शौच के लिए, बार बार फ्रेश होने के लिए हमें जाना होता है। तो उस रोग के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसको कैसे घर में ही आहार विहार को बदल करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। 5 से 10 दिनों में ही आईबीएस की प्रॉब्लम को 50% तक आप केवल आहार विहार बदल करके ठीक कर सकते हैं। यदि आप इसमें आयुर्वेद का सहारा लें और थोड़ा योगासन भी प्रतिदिन करें तो पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से अच्छा बना सकते हैं अपने आप को। आईबीएस में सबसे पहले कुछ बातें महत्वपूर्ण हमें ये समझनी चाहिए कि आप पानी पीते हैं और भोजन करते हैं, इनमें कुछ जरूरी बातें जो प्राय लोग ध्यान ही नहीं देते हैं इसको। आईबीएस के छोटे छोटे सिम्टम्स पहले मैं बता देता हूं। आईबीएस वो रोग है जिसमें भोजन करते ही तुरंत शौच के लिए जाना होता है, तुरंत व्यक्ति फ्रेश होने के लिए जाता है। आईबीएस पहला लक्षण। खाली पेट रहने में गैस होती है, दूसरा लक्षण। तीसरा, जब भी शौच से होकर के आता है तब उसको कमजोरी, दुर्बलता का अनुभव होता है, क्योंकि शौच में चिकने पदार्थ के रूप में काफी कोलाइटिस की तरह से भी ये आईबीएस, संग्रहणी इसको कहते हैं, वैसे संस्कृत भाषा के नाम है। थोड़े थोड़े इसमें लक्षणों में किसी में कोलाइटिस में कोई लक्षण है, आईबीएस में कोई है, ऐसे पेट की और भी बीमारियां हैं। लेकिन आईबीएस जो आईबीएस से ग्रस्त हैं, जो संग्रहणी से ग्रस्त हैं, उस व्यक्ति को क्या क्या आहार में परिवर्तन करना है। पहला तो ये ध्यान रखें, जब भी पानी पिए गुनगुना पिए। जब भी पानी आपको पीना है गुनगुना पीना है। कौन सी चीजें और नहीं खानी, ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना। कौन सी चीजें नहीं खानी, तो दूध से बनी हुई चीजों का आपको सेवन नहीं करना, ना ही दूध पीना। छाछ ले सकते हैं आप। उसके अलावा आपको मीठे से परहेज करना, मीठा आपको नहीं लेना, क्योंकि आईबीएस में मीठा डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। नमक भी बढ़ाएगा। जो तली हुई चीजें हैं, फ्राइड चीजें हैं, उनमें नमक काफी बार ज्यादा डाल देते हैं। मिठाई में शक्कर आदि ज्यादा डाल देते हैं, तो इसीलिए मीठे से और नमक से और दूध की बनी हुई चीजों से परहेज करना है पूरी तरह। आम भी नहीं लेना, अभी आम का सीजन है, आम भी ना लेवें। सेब ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। ये हमें खाने पीने में परहेज करना। घर का बना हुआ भोजन करें, बाहर का न खाएं, ब्रेड बिल्कुल ना खाएं, और भी बाहर का कोई दूसरा भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड आदि होता है, गली का स्ट्रीट फूड, ये सब ना खाएं जब तक आप ठीक होना चाहते हैं। जितना जल्दी उतना जल्दी छोड़ देंगे, तुरंत छोड़ देंगे। आईबीएस की प्रॉब्लम आपकी आधे से ज्यादा तो आपके खान पान से ही सही हो जाएगी, और 10 दिनों के अंदर अंदर ही हो जाएगी आधी, 50%। तो क्या भोजन बिल्कुल लाइट लेना है, आप हल्की डाइट लेनी है, सुपाच्य लेना है, घर का भोजन लेना है, और हो सके तो दलिए पर या रोटी सब्जी पर रहें और ज्यादा कुछ ना लेवें। ये महत्वपूर्ण बातें। चिकनाई वाली चीजें, तेल, घी, इनसे थोड़ा बचने की कोशिश करें जब तक ये प्रॉब्लम आपको पीछा नहीं छोड़ देती। आईबीएस में कौन कौन से योगासन होते हैं वह हम आपको बाद में कल के सेशन में बताएंगे, क्योंकि आज हमारा खान पान से जुड़ा हुआ एक सेशन है। आयुर्वेद के उपचार लेकर के यदि जो व्यक्ति जल्दी ठीक होना चाहते हैं, जिनकी अभी प्रॉब्लम पुरानी नहीं हुई है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन ही हुए, वे लोग, अथवा जिनकी पुरानी हो गई प्रॉब्लम, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, लंबे समय से पीड़ित चल रहे हैं, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट शुरू करें। बिलवादी चूर्ण आपको आयुर्वेद के स्टोर से मिल जाएगा, 100 ग्राम उसको ले आए। शंख भस्म आप 10 ग्राम ले आए। बिलवादी चूर्ण और शंख भस्म को मिलाना है। एफएलएफ का एलोवेरा ले सकते हैं क्या? कौन सा एलोवेरा आशु जी?
पूरा FLF क्या होता है, FLP। एलोवेरा तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, एलोवेरा बड़ा फायदा करने वाला है। एलोवेरा का जूस आप मिक्सी में बनाए उसको लेवें, बिल्कुल ले सकते हैं, फायदा ही करेगा। तो बिलवादी का चूर्ण 100 ग्राम, गंगाधर चूर्ण 50 ग्राम, एक कपड़धक भस्म होती है 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, शंख भस्म 10 ग्राम। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, हाँ ले सकते हैं फॉरएवर का, बिल्कुल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। लेकिन पतंजलि में भी आ जाता है, अच्छे एलोवेरा आता है आजकल, बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां बनाने लगी हैं, तो अच्छा आते हैं। कोई सा भी एलोवेरा जूस लें अथवा अपन खुद बना करके भी ले सकते हैं। हाँ, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फॉरएवर का 15, 20, 25 सालों से चल रहा है, हमने भी देखा है। 1200 रुपए लीटर की पहले बोतल आती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने शायद रेट कम कर दी। खैर कोई बात नहीं, आप किसी का भी एलोवेरा लेवें, एलोवेरा फायदा ही करने वाला है। लेकिन आज आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पूरा बता देते हैं कि अगर आपने इसको लेना शुरू कर दिया तो 10, 15, 20 दिन में पूरी तरह से IBS से आप मुक्ति पा सकते हैं, निजात मिल सकता है। 100 ग्राम बिलवादी चूर्ण, कपड़धक भस्म यदि आप लेंगे 10 ग्राम, और 50 ग्राम गंगाधर चूर्ण, और शंख भस्म और प्रवाल पिष्टी को दोनों को 10-10 ग्राम। वेलकम आशु जी। और एक चम्मच इनको पूरा मिलाना है, पहले सबको मिक्स करके अब एक चम्मच, ये कितने ग्राम हो गया सारा मिला के 180 ग्राम हो गया। तो एक चम्मच आपको इसको चूर्ण को, दवा को आपको लेना है भोजन से आधा घंटा पहले, दोपहर में भी और शाम को भी आधा घंटा पहले आपको लेना है एक चम्मच गुनगुने पानी से। पहले तो इसको आप तुरंत आज से शुरू करें, आज ही आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको ये दवाइयां मिल जाएंगी। दूसरी एक दवाई और शुरू करना है जिसका नाम है कुटज नाम की जड़ी बूटी है, उससे बनी हुई 2 दवाइयां हैं। एक है कुटज घनवटी। कुटज घनवटी एक टेबलेट आती है, उसको 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम आपको 3 बार गुनगुने पानी से लेनी है। भोजन के बाद लेवें, आधा घंटा 1 घंटा बाद लेवें। और एक कुटजारिष्ट नाम की एक पीने की दवाई आती है, अरिष्ट और आसमों की व्यवस्था है आयुर्वेद में, तो अरिष्ट में कुटजारिष्ट और वटियों में कुटज घनवटी। तो कुटज नाम की जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट निकाल करके बनाते हैं उस वटी को, इसलिए कुटज घनवटी कहते हैं। इसके सत्व से, इसके सार तत्व से मिलकर के बनती है। तो आपको क्या करना है, कुटज घनवटी 4-4 गोली 3 दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को भोजन के बाद लेवें, अथवा भोजन के बाद लेवें, ज्यादा ठीक रहेगी। और एक कुटजारिष्ट लेवें, एक अरिष्ट, एक पीने की दवाई जो आती है कुटजारिष्ट, उसको आप लेवें 4 चम्मच दवा को 4 चम्मच पानी के साथ सुबह शाम खाने के बाद में आपको लेनी है। खाने के आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद। चिकनाई का सेवन नहीं करना, फिर बोल रहा हूं। और खाने पीने में आपको कुछ परहेज रखना है, वो क्या है, वो आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, 9828650092। नंबर लिखने से चूक गए हो ना तो बाद में इसको देख लेना, इस प्रोग्राम को, इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये आपको दवाइयां पहला चूर्ण वाली बनानी है, दूसरी वटी की और तीसरी अरिष्ट की पीने की। अगर आपने इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को प्रॉपर फॉलो किया और जो आपको खान पान बताया, तो IBS नाम की कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में रह नहीं सकती। नियमित रूप से योगाभ्यास करें हमारे साथ। हम सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक लगातार योग कराते हैं। 1-1 घंटे के सेशन लेते हैं, आप उसमें लाइव जुड़ सकते हैं। आपको हम देखेंगे आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग योग करवाएंगे। और जो व्यक्ति उस कक्षा में ना आना चाहे तो स्वामी न्यूज पर हमारे रिकॉर्डेड सेशंस बहुत सारे हैं और प्रतिदिन चलता है, उसमें आप देख करके लाभ उठाएं। नहीं तो हम हमारे से सीधा इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो हम सीधा आपको योग सिखाएंगे उस गूगल मीट के माध्यम से। बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं, सुबह भी और शाम को भी। सुबह हमारी 5 से 6 एक कक्षा चलती है, 7 से 8, और तीसरी 8 से 9 ग्रुप क्लासेस चलती हैं, बाकी प्राइवेट। और शाम को एक 5 से 6 की ग्रुप क्लास चलती है। ऐसे 4 ग्रुप क्लासेस में आप किसी में भी जिसमें आपको अनुकूल हो उसमें आप जुड़ सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको बताया। नियमित रूप से योग हम प्रतिदिन करेंगे तो हम कोई बीमारी हमें हो ही नहीं सकती। अगर हो गई तो ठीक हो जाएगी, ये तय बात है। हम पूरा यौगिक ट्रीटमेंट बताते हैं, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथ का, एक्यूप्रेशर का, ऐसा सुंदर सा हमारा इसमें अभ्यास रहता है। बिल्कुल ठीक लिखा आपने आशु जी। और इतना सुंदर ट्रीटमेंट आपका हो सकता है नेचर की शरण में आकर के, वो आप
अपने ऊपर कुछ ही दिनों में, 5-7 दिनों में फील करोगे। ऐसे तो एक दिन में आपको अनुभव हो जाएगा कि अच्छा कुछ हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमने IBS का आज आपको खान पान, आहार विहार बताया, उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताया। आशा है आप इसको जानें, इसको करें और इसमें इन रोगों से आप बचें। और ये बचेंगे तभी जाकर के आपको कोई चीज पचेगी, लगेगी शरीर में और शरीर में कुछ शक्ति बढ़ेगी। नहीं तो समस्या ये आती है कई बार कि एक बीमारी शरीर को इतना तोड़ देती है कि व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं पाता, उसकी ऑफिस की परफॉर्मेंस भी और सब चीजें उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ भी किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता एक बीमारी से भी अगर वो परेशान चल रहा है तो IBS की समस्या से पाए निजात, करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट।